तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विल पर भूगोल सीख पर। आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। मनोहरे की किताब में चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। इससे काफ़ी क्वेश्चन परीक्षा में पूछी जा चुकी है और पूछी जाएंगी भी। तो सबसे पहले हम जानेंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, वे समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2x² बराबर 0, x² बराबर 0, x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये सब द्विघात समीकरण है। इसमें चर x का अधिकतम घात 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, इसका एक लिखने का तरीका होता है, एक मानक रूप इसका होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप, इसका जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ x² का गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और c यहाँ पर अचर पद आता है। ठीक है, x² को गुणांक को क्या कहते हैं a, x के गुणांक को b और c यहाँ पर अचर पद आता है। तो अब हम देखते हैं इसको कितने तरीके से बनाते हैं। तो हाई स्कूल में द्विघात समीकरण को 3 तरह से पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा होता है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा होता है सिद्धाचार्य सूत्र से। तो हम लोग इसमें 3 तरह के द्विघात समीकरण को 3 तरह से हल करने का तरीका जानेंगे। सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा, उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाकर उसको हल करेंगे और उसके बाद सिद्धाचार्य सूत्र को रखकर द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। एक ही क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा किताब लेकर और उसमें से क्वेश्चन और भी देखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा गुणनखंड विधि से, उसी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा पूर्ण वर्ग बनाकर, सेम क्वेश्चन को सिद्धाचार्य सूत्र से कैसे बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं मानक रूप में है या नहीं। तो मानक रूप में नहीं होता है तो सबसे पहले हम उसको मानक रूप में लिख लेते हैं। तो मानक रूप में इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये 3 माइनस में है, जो इस साइड जाएगा तो ये 3 प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो अब देखते हैं ax² प्लस माइनस bx माइनस c के रूप में आ गया है, तो मतलब मानक के रूप में आ गया है। तो अब इसको गुणनखंड कैसे करते हैं वो आप लोग देखिएगा। इन दोनों का गुणा करा लेते हैं और जो गुणों का योग, जो गुणा करने पर जो आता है उसको इसमें देखकर कैसे देखिए, यहाँ पर 3 और 2 का गुणा कराएंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 एक ऐसी संख्या, इस ऐसी संख्या को लेते हैं कि इन दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर 5 आए और उन दोनों संख्या को जोड़ने पर गुणा करने पर 6 आ जाए। तो हम लोग लेते हैं 3 प्लस 2, 3 दूना 6 भी आ जा रहा है, 3 और 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 6 भी आ जाएगा और 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं 3 और 2 को लेंगे यहाँ पर गुण, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं और गुणा करा कर देख लेते हैं कौन सी संख्या आती है। उसको 2 ऐसी संख्या लेते हैं कि गुणा कराने पर उनके योग के बराबर आ जाए, जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक यानी 5 यहाँ पर है तो 5 आ जाए। तो ठीक है, हमने कर लिया है। 3 और 2 को लेंगे तो यहाँ पर ये 2x² हो जाएगा माइनस, अब ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3 और 2, ये तो हम लोगों को हो गया 5 ही हो जाएगा। इसको x है तो x प्लस 3 इक्वल टू 0।
अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2x² माइनस, अब 3 से x में गुणा करा देंगे 3x, इसके इस माइनस की वजह से भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और 2 का गुणा x से कराएंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 3 = 0। और इसमें देखिए क्या करते हैं, इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन हमारा हो जाएगा x दोनों में, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो एक x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x माइनस है तो माइनस, यहाँ पर x एक था निकल गया तो केवल 3 बचा। अब इन दोनों में हम लोग कॉमन ले लिए, अब इन दोनों के में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन -1 होगा, कोई ऐसी संख्या दोनों में नहीं है तो -1 कॉमन लेते हैं और चिन्ह माइनस ले लेंगे, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, माइनस लिया तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होगा तो ये प्लस आ जाएगा =0। अब इन दोनों में जो डिब्बा कॉमन है उसको ले लेंगे, तो 2x - 3 हम लोग का कॉमन है, और उसके बाद जो बचता है वो लिख लेते हैं, तो x - 1। अब यहीं से x का 2 मान मिलेगा। अब देखिए कैसा है, जब 2x - 3 = 0, जब पहले डिब्बा को लेंगे तो देखिए यहाँ पर 2x माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, अब x गुणा में है तो इसका पक्षांतर करेंगे तो बटा में चल जाएगा, तो x = 3/2, एक x का मान मिल गया 3/2। अब इस डिब्बा को लेंगे, जब x - 1 = 0, तो ये माइनस में तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +x। यही है गुणनखंड विधि से हल करने का तरीका। एक x का मान मिला है 3/2, एक x का मान मिला है 1, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं। तो हमने सबसे पहले गुणनखंड विधि से बता दिया है, अब इसको हम लोग बताएंगे, इसी क्वेश्चन को बताएंगे पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मानक रूप देख लेंगे, तो इसका यह मानक रूप में क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ से ही कॉन्सेप्ट आप लोग का अगर शुरू से ही नहीं देखेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले x² के गुणांक जो होता है उसी से सभी में भाग दे देंगे। तो यहाँ पर x² का गुणांक 2 है तो 2 से सभी में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, अब जो कट्टा है उसको काट देंगे, जो नहीं कट्टा है उसको छोड़ेंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो ये हो जाएगा x² - 5/2x, ये प्लस हो जाएगा 3/2 = 0। अब देखिए क्या करेंगे, ये 3/2 को इस साइड भेज देंगे, इसके इस साइड 0 वाले की ओर, तो यह x² हो जाएगा -5/2x, यहाँ पर हो जाएगा = -3/2। अब क्या करेंगे, x का गुणांक है 5/2, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके इन दोनों पक्षों में जोड़ लेते हैं। फिर से सुनिएगा, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके इन दोनों पक्षों में जोड़ लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, दोनों पक्षों में क्या करना है, तो x के गुणांक के आधे का वर्ग करना है, तो इसको हल कर लेंगे। तो ऊपर का ऊपर गुणा, तो 5 ऊपर का 5 एकन है 5/2 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 2 4, अब पूरे का वर्ग को जोड़ने पर
ठीक है। इस 5/4 के होल स्क्वायर को दोनों पक्ष में जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये -3/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए सूत्र तैयार हो गया, ए माइनस बी का वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए कैसे, सबसे पहले हम इसको लिख देना है, उसके बाद आप लोगों को समझाएंगे। तो ये सूत्र हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे हुआ है। अब ये हम लोगों को मालूम है a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर ये हम लोगों को टूट जाएगा, तो इसका जब तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a क्या है x और b क्या है 5/4 प्लस होता है बी स्क्वायर यानी 5/4 का स्क्वायर, यही नहीं होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए क्या हुआ है, 2 से 4 कटा है 2 बार में, तो यहाँ पर हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। यही था ना, तो मैंने यह लिख दिया एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए क्या हूँ, यही सूत्र बन गया है एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। इधर का तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इस साइड देखते हैं, ये माइनस है तो -3/2। अब इसका 5 का वर्ग होता है, प्लस है तो प्लस 5 का वर्ग 25 और 4 का 16। अब इसको हल कर लेंगे, जिस तरह है उसी तरह लिख लेंगे। और 2 और 16 के एलसीएम लेंगे तो हम लोगों का 16 ही हो जाएगा। अब इसका 2 में 16 से भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा, 2 8 16, 8 से 3 में गुणा करा देंगे तो 8 का 24, किस में है माइनस में, प्लस ये तो 25 है ही, 16 से 16 में भाग देंगे, एक बार 1 से 25 में गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 25 में से 24 गया 1/16। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए x माइनस 5/4, ये वर्ग को इस साइड, वर्ग को दूसरे साइड भेजा जाता है तो वर्गमूल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/16 है, 1/16 का वर्गमूल, और वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक बार प्लस लेकर हल करेंगे, एक बार माइनस लेकर हल करेंगे, तो मैं इसको आप लोग को यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, मैं फिर से यहाँ तक समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर के गुणांक से सब में भाग दे दिया है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 3/2 यहाँ पर मिला हम लोग का, तो 3/2 का पक्षांतर कर दिया, यहाँ तो माइनस हो गया -3/2। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग करके इसमें दोनों पक्षों में जोड़ दिया है, एक्स के गुणांक 5/2 के आधे 1/2 का वर्ग करके इन दोनों में जोड़ दिया है, तो एक्स स्क्वायर 5/2 एक्स, यहाँ पर 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा -3/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। अभी हम लोगों को सूत्र मिल गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर सूत्र पर हमने तोड़ x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, यह सूत्र पर यही टूटा हुआ है, तो इसको इस तरह हमने लिख लिया। अब इसको हमने दोनों का एलसीएम लेकर इसको जोड़ लिया है, तो मिला हम लोग का 1/16। अब इसके
वर्ग का पक्षांतर करा दिए तो वर्गमूल हो गया, तो प्लस माइनस रूट में 1/16। अब इसको हम लोग एक बार प्लस चिन्ह लेकर हल करेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेकर हल करेंगे। तो आप लोग देखिए इसको कैसे हल करते हैं, दे रहा हूँ उसके बाद हल करूँगा। तो x माइनस 5/4 इक्वल टू रूट में 1/16 प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस लेंगे तो यहाँ से x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/16 रूट में प्लस लिखेंगे तो प्लस आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह x माइनस 5/4, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ये प्लस में माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 1/4 प्लस 5/4। तो अब देखेंगे हर समान है तो अंश जुड़ जाता है। तो x बराबर बटा में 4 एलसीएम 4 हो जाएगा। अब 5 और 1 6। ठीक है, अब एक कट जाएगा हम लोग का 2 से, तो 3 दूने 6, 2 दूने 4। तो x बराबर 3/2। x बराबर x का मान एक पहले गुणनखंड विधि से बताए थे तो भी उसमें आया था 3/2। अब x का और मान देखिए, अब माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस लेने पर अब माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x का x माइनस 5/4 इक्वल टू यहाँ पर माइनस लेंगे 1/16 रूट में, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5/4 इक्वल टू 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है, लेकिन यह माइनस में है। तो x बराबर ये इस साइड जाएगा, इधर माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ठीक है, तो माइनस 1/4 तो अपने इस साइड में है, अब यह इधर आया तो प्लस में हो गया 5/4। अब वैसे ही हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा। x बराबर एलसीएम हो जाएगा 4 और एक माइनस में प्लस 5, तो 5 में से 1 गया 4, 4/4 कट जाएगा 1, हम लोग का आंसर ए, इसका दूसरा आंसर 1 हो जाएगा। तो और 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सिद्धाचार्य सूत्र तीसरा जो तीसरे प्रकार का है उससे लगाएंगे, सिद्धाचार्य सूत्र से। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, तीसरा जो रूल है सिद्धाचार्य सूत्र द्वारा। तो सबसे पहले लिख लेंगे सिद्धाचार्य सूत्र क्या होता है। सिद्धाचार्य सूत्र, देखिए सिद्धाचार्य सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बटा 2a। अब यहाँ पर देखिए उस मानक रूप जो बताए थे अब इसमें काम आएगा। तो हम लोग जानते हैं x के गुणांक को ही b कहते हैं, x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं। ठीक है, और c जो है यह अचर पद 3 जो यही c है, तो यहाँ पर रख लेंगे सबका मान। b क्या है 2, b क्या है -5, x का गुणांक e को तो b कहते हैं, तो x का गुणांक क्या है -5, तो सूत्र में है माइनस, b जो b का मान है वो -5 है। अब यहाँ पर प्लस और माइनस, अब रूट में b का क्या मान है तो -5 का वर्ग, सूत्र से हम लोग लिख लेंगे ठीक ना। माइनस है 4 है तो 4a, x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, तो ये कितना है 2,
सी अचर पर, तो सी का मान 3, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ए कितना है तो 2, 2 का मान 2, ठीक। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये प्लस माइनस, और यहाँ पर 5 -5 का वर्ग होता है 25, माइनस, अब 4 दूने 8, 8 का 24, 24 लिख लेंगे। अब 2 का 2 में गुणा करा देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 5 हो जाएगा, और 25 में से 24 गया 1, रूट में 1 बटे 4। अब एक का वर्गमूल 1 ही होता है, तो ये 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही होता है बटे 4। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो देखिए यहाँ पर प्लस लेने पर, ठीक है, जब प्लस लेंगे तो 5 प्लस 1 बटे 4 हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 बटे 4, इसको काटेंगे तो 1 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये देखिए 1 का आंसर मिल गया 3 बटे 2। अब माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, जब माइनस लेंगे तो 5 माइनस 1 बटे 4, जब 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा, 4 बटे 4 इक्वल टू 1, 4 से 4 एक बार में कट गया। तो हमने देखा एक ही क्वेश्चन को 3 तरह से लगाया, तो तीनों का क्वेश्चन आंसर सेम आया है। तो ये हाई स्कूल की परीक्षा में काफ़ी आप लोग को योगदान देगा, और ये तीनों तरह से क्वेश्चन पूछा भी जाता है परीक्षा में। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो धन्यवाद।